अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मित्रों उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के लिए सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और अभी हाल ही में आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है और उसमें केवल जीके ओनली जीके का पोर्शन दिया हुआ है, जो 100 नंबर का एग्ज़ाम है और वो हम लोग उसको क्लियर करने के लिए इस तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आज उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का पहला चैप्टर। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया हुआ है। ठीक है, ये यूपी का है, यूपी का मैप। यहाँ हम लोग देख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल और मध्य प्रदेश, ये सब किसके हैं, जो इसकी सीमावर्ती राज्यों को जो टच करने वाले राज्य हैं। ये बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो मित्रों ये हम लोग आगे देखेंगे। आज देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त परिचय। ये हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो है, इसका उत्तर प्रदेश राज्य क्यों पड़ा, क्योंकि ये भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है मित्रों, भारत के उत्तर में एक स्थित ये राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है मित्रों, कैसा राज्य है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है मित्रों, अभी तक ये देखिए, ये तो ओल्ड हो गया, क्षेत्रफल तो सभी को याद हो गया है। और ये अब पूछने का जो चांस है, ये पूछता क्या है कि भारत का, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल में, कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है मित्रों, 7.33% है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है या सटी हुई है, कह सकते हैं। ठीक है, राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, राज्य के उत्तर में क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में क्या है, बिहार, झारखंड राज्य स्थित है। ठीक है मित्रों, इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। जैसे अभी हम लोग देखिए, इसको हम लोग यहाँ मैप से देख लेते हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, ठीक है, राज्य के उत्तर में क्या ये है, उत्तर में क्या ये उत्तराखंड स्थित है। ठीक है, और ये पश्चिम में क्या है, ये, और ये राजस्थान, ये यहाँ बिहार पूरब में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एरिया। और देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस राज्य की सीमा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है, तो ये मित्रों किसके साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, अभी आगे आपको दिया जाएगा। आप लोग मैप से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैंने बताया था दक्षिण में मध्य प्रदेश, तो ये दक्षिण में क्या है मित्रों, ये दक्षिण में है, ये क्या है, ये दक्षिण में, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, पूरब में क्या है, ये पूरब में है ये बिहार। ठीक, और ये पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, ये जैसे मैंने बताया इधर पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है, ये आपका हो गया पूरब, हो गया, ये हो गया पश्चिम, हो गया। ठीक है, सॉरी, ये पश्चिम है और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण में ये मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ और पूर्व में क्या है, बिहार, झारखंड राज्य स्थित है।
इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल, पूर्वोत्तर, ठीक है, ये है पूर्वोत्तर, ठीक, समझ में आया? आगे अब आगे आ जाता है, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला, देखिए ध्यान से पढ़ना, एकदम जीके एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। ये यूपी स्पेशल है और यूपी का स्पेशल सबसे अधिक आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला क्या है सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला जो है जो सोनभद्र है और कोई पहाड़ी जिला नहीं है। समझ में आया? फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तर जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है और एकमात्र आदिवासी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, मैंने बताया था ना। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला, मतलब सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला क्या है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री सेल्सियस से 52 उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री, उत्तरी अक्षांश और 52 डिग्री से क्या है ये? उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक क्या हुआ ये दिया हुआ है, तथा 77 डिग्री से पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री से 39 पूर्वी देशांतर तक क्या स्थित है? ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है मित्रों। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई क्या है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है मित्रों? 240 किलोमीटर, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक। और इधर आते हैं हम लोग, इधर ये देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है मित्रों? 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर मिलती है, ठीक है, देश से, और किसी देश से इसकी सीमा जो है नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर मिलती है। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं, जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है। कौन कौन से मित्रों? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है। प्रदेश की नेपाल सीमा से लगभग लंबाई 579 किलोमीटर है। इन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्र पूर्वनिर्धारित योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है, ठीक है। यानी कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए क्या करना है इसको? भारत सरकार की केंद्र पूर्वनिर्धारित योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है मित्रों? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199.81 मिलियन है, जो भारत की जनसंख्या का 16.50%। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये 199.81 मिलियन, ठीक, और भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.50% है, ठीक है, 16.50% है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, शहरी क्या है? उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या क्या है? 22.27% और ग्रामीण जनसंख्या क्या है? 77.73% है। जनजातीय जनसंख्या 0.57% है। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है, ठीक है। कितना है? जो राष्ट्रीय औसत से क्या है? दोगुने से भी अधिक है। जनसंख्या घनत्व कितना है राज्य का? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जो तराई, ठीक है, जो तराई, गंगा के मैदान, भांबर, विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, ठीक है। 4 पारिस्थितिकी क्षेत्र कौन कौन से हैं? राज्य में 6 स्पष्ट विकसित मृदा समूह है। कौन कौन से? भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली, जलोढ़ मृदा है, ठीक है। वर्षा भूभाग मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों के जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीविका का कारण क्या है? कृषि है, ठीक है मित्रों। अभी हम लोग देखते हैं अंग्रेजी शासन से
अंग्रेजी शासनकाल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न नाम, कौन कौन से नाम है मित्रों, किसने किसने यहाँ पे क्या क्या नाम रखे हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 1775 से 1881 में यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्ट विलियम बंगाल के अधीन था। ठीक मित्रों, बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। 1775 से 1833 ईस्वी में ये क्या था, ये प्रांत प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन में था। ठीक है, 1834 में क्या हुआ, यह प्रदेश या प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ कोर्ट विलियम बंगाल से अलग करके गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलिकस मेटोकॉफ 14 नवंबर 1834 के अधीन रखा गया। इसका मुख्यालय राजधानी इलाहाबाद किया गया। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या किया गया, जब भी ये प्रांत को अलग किया गया किससे, बंगाल से, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया, राजधानी इलाहाबाद में रखा गया। इस प्रांत का नाम क्या है, आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। ठीक है, मतलब इस प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया है, आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। ठीक है, आगे यानी कि अलग कब हुआ, 1834 में, किससे, बंगाल से। ठीक है, गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलिकस ने मेटोकॉफ 14 नवंबर 1834 के अधीन रखा गया। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या हुआ, इलाहाबाद में राजधानी स्थापित की गई। ठीक है, आगे अब यहाँ आता है, ये प्रांत सर चार्ल्स थियोफिलिकस मेटोकॉफ 1 जून 1836 लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। किसके कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया इस प्रांत को। ठीक है, इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया। क्या रखा गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया। इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदल करके आगरा कर दी गई। अब देखिए, सबसे पहली राजधानी कहाँ बनाई गई, प्रांत की सबसे पहली राजधानी बनाई गई इलाहाबाद। दूसरी 1 जून 1836 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम क्या किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया। ठीक है, फिर इसकी राजधानी उठा करके इलाहाबाद से कहाँ कर दी गई मित्रों, आगरा कर दी गई। कब कर दी गई, 1836 के समय। ठीक, अब अगर 1856 में अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कि इसको क्या किया गया, 1856 में इसको क्या किया, अवध में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मेजर जनरल सर जेम्स ऊटम चीफ कमिश्नर 1 फरवरी 1856 के अधीन रखा गया। इसको किसके अधीन रखा गया, 1856 के अधीन रखा गया। कब रखा गया, 1856 में, जब इसको अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ आते देखते हैं कि 1858 ईस्वी में इस प्रांत की राजधानी आगरा बदल दी गई। देखिए, अब तीसरी बार बदली गई। पहले का सबसे पहले इलाहाबाद रखी गई, इलाहाबाद से बदल करके आगरा की गई। अब आगरा से कब, 1858 में इस प्रांत की राजधानी को आगरा से बदल करके पुनः इलाहाबाद स्थानांतरित कर गई। सबसे पहले जब इस प्रांत की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश की, तो क्या हुआ, इलाहाबाद राजधानी बनाई गई। उसके बाद में आगरा स्थानांतरित कर दी गई। आगरा से फिर 1858 में पुनः इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। अब आता है 1877 के समय, अवध जिले के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिया गया। इसका नाम बदल करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रखा गया। पहले क्या रखा गया था, ये रखा गया था। कब रखा गया, देखिए मित्रों, यहाँ ध्यान रखने की बात है एकदम अच्छे से। यहाँ पे 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया था। ठीक है, 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद से बदल करके आगरा कर दी गई थी। अब आगे क्या देता है, ये आप दे रहे हैं कि 1877 में अवध जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिए गए। इसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से बदल करके एंड अवध रखा गया। मतलब केवल पहले ये था, अब बाद में क्या कर दिया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध रखा गया। अब 1902 में क्या हुआ, इस प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। अब देखिए, अभी तक नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध था, अब क्या हुआ, इसमें और जोड़ दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। ये हो गया यूपी का ओल्ड नाम जो पहले चल रहा था। मतलब 1902 में क्या रखा गया, इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा। और 1937 में क्या हुआ, इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए शॉर्ट कर दिया गया। 1937 में क्या किया गया, इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना है कि कब किस सन में किस नाम को ऐड किया गया, किस नाम को हटा करके किस नाम को स्थापना की गई। ठीक है, आ गया था 1949 में। अब 1949 में क्या किया गया, 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जिला रामपुर, टिहरी, गढ़वाल, बनारस स्टेट सम्मिलित किया गया। यानी कि इनको क्या किया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस में रामपुर जिले को, टिहरी, गढ़वाल, बनारस स्टेट, इनको सम्मिलित कर लिया गया एक साथ। 1950 में क्या हुआ, इस प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को
उत्तर प्रदेश रखा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, किसका, यूनाइटेड प्रोविंसेस का, 1950 में। ठीक है। अब 2000 में क्या हुआ, 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल प्रांत को अलग करके एक उत्तराखंड की राज्य की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। जैसे अभी ये पूछेगा कि 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश नाम स्थापित किया गया था राज्य का। ठीक है, राज्य की स्थापना हुई 1950 में। आ गया था उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी गठन क्या क्या हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, यहाँ राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड में क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, राज्य की भाषा हिंदी, अक्टूबर 1947 से। ठीक, और उर्दू कब हुई थी, ये 1989 से। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हुई हिंदी अक्टूबर 1937 से। ठीक है, 1947 से। और उर्दू कब हुई, 1989 से। ठीक, राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा सॉरी, यानी कि राज्य की भाषा को इसमें भी राज्य की भाषा में उर्दू को भी सम्मिलित कर लिया गया। कब किया गया, 1989 में। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोच। ठीक, राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, टेसु। ठीक, राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, जिस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया। यहाँ पूछा जा सकता है कि राजकीय चिन्ह को उत्तर प्रदेश द्वारा कब आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया, तो कब किया गया मित्रों, 1938 में। ठीक है, अब यहाँ आता है राजकीय खेल क्या है, हॉकी। इन सब चीज़ों को याद रखना है। देखिए छोटे छोटे हैं क्वेश्चन, इन्हीं में लोग धोखा खा जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हाँ गलत हो गए। ये देखिए हम लोग इसलिए सिंबल से दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, सीता अशोक जिसे बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया है सारस, ये सब आपको देख लीजिए, इसमें सब दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, जो अभी यहाँ बताया है आपको। ठीक है, इसको मैंने सब यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आता है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्षेत्रफल क्या है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, चौथा राज्य। ठीक है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा, चौथा। फिर राजस्थान सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आकार क्या है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत। अभी हम लोग देखते हैं ग्लोब पर स्थिति, 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश में क्या है, मध्य, तथा 77 डिग्री 30 से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, ग्लोब की स्थिति है। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 37 डिग्री 7 डिग्री 36 मिनट देशांतर। विस्तार पूर्व पश्चिम क्या है, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार। उत्तर दक्षिण क्या है, 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरी विस्तार क्या है, पूर्व पश्चिम से 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई क्या है, 240 किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले चार जिले कौन कौन से हैं, अवरोही क्रम में, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं, आरोही क्रम में, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली। ठीक है, प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः कौन कौन से, बलिया, शामली। ठीक है, प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से, पूर्वी है बलिया और पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर, सोनभद्र। ठीक है, अभी आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय राजधानी। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। ठीक, तो आज की क्लास में तो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पेशल जी के बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण इसमें दिया हुआ है। आप लोग एकदम आपको 0 से हीरो बनाने का मौका एक्सीलेंट एकेडमी पूरा करेगी, इसलिए आप लोग मेहनत करिए। साथ साथ में मैंने एकदम अच्छे से मैथ पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़िए और जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा। और क्लास अच्छी लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही तक मित्रों आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।